as the backbone of this mirror chapter. Okay, so now we are going to see the main mirror formulas. An object distance is referred by letter U. 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. In the last class, we have discussed about the various ray diagram by placing the object at various position. Okay, we have solved both the cases for the concave mirror also and for the convex mirrors also. Clear? So now we are going to the next topic. This is the fourth class of the video. Okay, fourth class video. So now let us go to uses of some mirrors here. So first topic is uses of concave mirrors. So what are the various uses in our daily life about concave mirror? ठीक है, फर्स्ट यूज क्या है? इट इज यूज इन अ टॉर्च और सर्च लाइट में यूज होता है कनकेव मिरर को. ओके, हाँ आपको बोला था होता है बोल के. एंड व्हीकल हेडलाइट में भी होता है कि ताकि पैरेलल बीम लाइट शार्प मिले, मतलब इमेज, मतलब क्या जो रोशनी है सब जो मिले, ब्राइटनेस मिले बढ़िया से, टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ रे. समझ में आएगी नहीं कि वो देखो ये टॉर्च का पीछे में लगता था, ये बल्ब है कि नहीं. तो देखो जब बल्ब का जो रे निकलता है यहाँ से, तो यहाँ पे टकराता है, तो ये डायरेक्ट ऐसे निकलता है, टकराता है ऐसे निकलता है, टकराता है ऐसे निकलता है. तो ये टॉर्च के लिए बहुत अच्छा यूज़ होता है, चोर को पकड़ने के लिए. पुलिस लोग भी भूखते हैं, पुंग चुंग बहुत दूर तक जाता है. लेजर लाइट ऐसा टाइप का मतलब ना, समझ में आ रहा है कि बात जो. तो दिस इज द केस ऑफ यूज़ ऑफ कनकेव मिरर. फर्स्ट यूज़. सेकेंड यूज़ क्या है? हमको पता था कि कनकेव मिरर क्या बनाता है, बड़ा बड़ा इमेज में बनाता है क्या. इट ऑलवेज फॉर्म व्हाट, एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट इज वाई हम लोग डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं उसको, है कि डेंटिस्ट दांत लोग देखने के लिए यहाँ पे रखता है कि अंदर झाँक के देखिएगा क्या अंदर पे, है कि ना, बदबू होगा, है ना, कुछ होगा, कान में मैला होगा तो नहीं हो सकता ना. तो मिरर को यूज़ करते हैं वो लोग देखने, ऐसे देखिए ताकि इमेज जो क्या देखे, बड़ा देखे, दांत का कुछ रिंकल का कुछ भी हो, पिंपल का जो भी हो, हाँ कि क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज बाय द पीपल दोज आर शेविंग द मस्टेज एंड बियर्ड. ओके, सैलून में भी यूज़ करते हैं कनकेव मिरर को, ताकि इमेज को क्या मिले. ऐसे देखो, तुम चम्मच को उल्टा करके मुंह को देखो तो ये बड़ा लगे, बुम ऐसा हो जाता है कि नहीं. तो इट इज़ वेरी यूज इन व्हाट, इन सैलून ऑल्सो, इन सेविंग मिरर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेविंग मिरर मेनली. ओके, यू कैन सी द एनलार्ज इमेज ऑफ योर फेस. क्लियर? द फोर्थ यूज इज व्हाट, concave mirror are also used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. तो एक देखो, एक राजस्थान में गर्म जगह पे एक ये होता है माइक्रोवेव, या फिर एक जो खाना पकाने का एक सामान भी होता है. उसको क्या करता है, ऐसे धूप में रख देता है, ऐसा बर्तन ऐसा होता है, और यहाँ पे ढकनी जो ऐसा करके रख देता है. यहाँ पे क्या होता है, आईना होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा आईना लगा देता है. क्या मिरर? कनकेव मिरर. आगे सूरज का रोशनी अगर आया यार, चुंग तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसका सेंटर ऐसे माना एक मिरर जैसे है, तो उसका क्या होगा, मानोगे फोकस यहाँ पे है कि नहीं, तो फोकस में सब केंद्रित नहीं होगा क्या, तो खाना जब पक जाएगा, जब भी खाना होगा तो पक जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. पूरा बीम ऑफ रे को क्या करेगा, क्योंकि हमको पता था कि कनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था, तो पूरा रे को क्या करेगा, एक ही जगह में एकत्रित कर देगा. ऑल दैट दे इट कंसंट्रेट इन ए पर्टिकुलर पॉइंट, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल द हॉटेस्ट पॉइंट वेयर द food or what any stuff what you keep, it will be boil up or it will come into your use what you want to do. Okay, so these are used. The very important uses are there for the concave mirror. I hope it is clear everyone. Okay, very easy topic is there. Now let us go to next topic. Let us read some uses of convex mirror. So here we are going to read some convex mirrors uses. So first use what, convex mirror are used as a rear view mirror of vehicles. आप देखिए गाड़ी उड़ी में, बाइक में क्या होता है, ऐसा दो मिरर नहीं होता है साइड में, रेयर व्यू के लिए पीछे का चीज़ जैसे है, उसमें क्या होता है, कन्वेक्स मिरर रखा होता है. बाइक हो, गाड़ी हो, बस हो, जो भी हो, उसमें क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है. क्यों कन्वेक्स मिरर क्या होता है, बाहर से एरिया बनाता है ताकि वो सीधा इमेज दिखाई मिले, ठीक है, और ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करे, क्योंकि इमेज लोग छोटा दिखाई मिले. देखना, तुम थोड़ा दूर रहेगा तो तुम्हारा फोटो एक्चुअल नहीं आता है, तुम्हारा फोटो जो छोटा आएगा, तो पीछे का जितना भी इलाका है सब कुछ आपका वो छोटा वाला मिरर ऑक्यूपाई कर सके, ताकि पीछे क्या क्या हो रहा है, गाड़ी ट्रक आ रहा है, सब चीज़ को आप देख सके एक ही झलक में. समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़ा इलाका एक साथ में आपको कैप्चर कर देता है. ठीक है, यही वजह होता है हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं इन केस ऑफ रियर व्यू मिरर. पीछे का सामान देखना है कि ना आपको, तो दिस आर रीजन. समझ में आ रहा, अगर आपको केब लगाते क्या होना था, क्या है कि ना, बच्चा हो गया आने से, ये बड़ा पीछे दिखाई नहीं मिलेगा आपको, ये बड़ा एक छोटा से छोटा इलाका दिखाई मिलेगा आपको. ठीक है, दैट इज अ मेन पर्पस वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर, ताकि हम लोग को बड़ा से बड़ा इलाका पीछे का दिखाई मिले, हम लोग और एक्सीडेंट से, कुछ दुर्घटना से बचे हम लोग.
समझ में आ रहा है कि ना बात जो? तो नेक्स्ट इज व्हाट, कन्वेक्स मिरर आर यूज एज ए शॉप इन सिक्योरिटी मिरर। तो एक कोना में लिखा होता है कि दुकान का पूरा इमेज वहाँ पे दिखाई मिले, ठीक है। एक कोना में लगा देता है एक मिरर, ताकि वो मालिक जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि ना, सिक्योरिटी मिरर मतलब अभी दिखाई मिले कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जहाँ पहले सिक्योरिटी कैमरा नहीं था तब ये यूज़ करता था कन्वेक्स मिरर का, आजकल इतना यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कन्वेक्स मिरर आर यूज एज ए ब्लाइंड टर्न। मानो कि ऐसा टर्न है, आप ऐसा टर्न है, अड़ा चलता दिखाइए ना, ऐसा टर्न है, खतरा यू टर्न है, खतरनाक टर्न है। आपको यहाँ का गाड़ी ट्रा कराना क्या दिखाई नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, एक बड़ा वाला साइड में एक आईना लगा देता है यहाँ पे, ताकि यहाँ का पूरा चीज़ यहाँ पे, ये वाला जो आ रहा है बाइक लेके यहाँ पे दिखाई मिले यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में। और यहाँ से जो आ रहा है इस चीज़ का दिखाई मिले, दोनों का इमेज दिखाई मिले, समझ में नहीं आ रहा क्या? इसको बोलता ब्लाइंड टर्न। नहीं दिखाई मिला, स्पीड से आएगा तो खत्म दोनों, है कि नहीं? तो ये वजह होता है कि लगाता, आजकल नहीं लगाते, यहाँ पे नहीं दिखाई मिलेगा आपको, बड़ा बड़ा डेवलप सिटीज़ में दिखाई मिलेगा आपको ऐसी चीज़, ठीक है। सो इट इज़ यूज एज अ ब्लाइंड टर्न एंड ऑन द पॉइंट्स ऑफ मार्जिंग ट्रैफिक, जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक यहाँ पे देखे ना वहाँ पे देखे, तो मार्जिंग उस सिचुएशन में, ताकि बोथ साइड का ट्रैफिक को दिखाई मिले, तो वहाँ पे क्या लगाते टू कन्वेक्स में लगाता है, ताकि ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन का भी ट्रैफिक को एक साथ देख सके जो मैनेजर होता है, जो मतलब जो मैनेजमेंट करता है ट्रैफिक रोल, ट्रैफिक पुलिस। क्लियर? This is the uses. Fine, very good. Next point. So now let us continue our discussion. So now we are going to have a very, very important discussion. This is considered as the backbone of this mirror chapter. Okay. So now we are going to see the main mirror formulas. Okay. So for applying mirror formula, you need some concept of sign convention. Where to put plus, where to put minus. Like in mathematics you have learned, is not it? So here also have some concept of putting minus sign, plus sign. So if you do not know this concept, you will make some mistake in numerical questions. So this is full focus I want from your side. So now we are going to learn about sign convention for reflection for spherical mirror. Okay? So sign convention, to learn this concept, we need to have a clear concept of coordination geometry. What? Coordination geometry. Coordination means the x-axis and y-axis, those concepts you learned already in your earlier class, in your small classes. So this vertical axis is considered as what? X-axis. This is considered as a x-axis. You are very familiar. Okay. And this one is called what? Y-axis. This one is clear? Okay. And this intersected point of these two axes is known as origin. This one is clear now? And if you go to the right hand side, it is always what? Positive numbers you are getting. You are always getting positive numbers. Similarly, if you go left hand side, it considers what? Negative numbers. -2, -3, -4. This is the number you go on. Okay? If you go above to the origin, then also you are going to get what? Positive value or positive numbers. Clear? And similarly, if you go downward of the axis, you also get what? -1, negative numbers. So from the discussion, what we come to know, if you go extreme right hand side, you're going to get negative values. If you go extreme left hand side, then also you get negative values. If you go above to the origin, it is again positive values. Clear? This side positive value, this side negative values. Again above positive values, the lower. This is easy concept, isn't it? You know this one. So for first rule or placing the object is here. I mentioned two main important rules, and out of this rule I am going to formulate some more rules. So focus, my dear. What is the first rule here? Objects are placed to the left of the mirror. So consider, okay, for make our assumption or to make our calculation more easy, most of the time objects are always kept at the left hand side. Objects are always kept at the left hand side for more convenient purpose. Clear? तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड रखेगा, अगर ये मानो कि प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर ऑब्जेक्ट इज इन लेफ्ट साइड, देन ऑब्वियसली मिरर तो इस तरफ फेस क्या होगा, है कि नहीं? तभी तो अगर पीछे रखे फायदा है। अगर ऑब्जेक्ट पीछे लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी फेसिंग टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? अगर आईना इधर रखा है तो मेरा शक्ल आईना का सामने होना पड़ेगा ना, उल्टा करके फायदा है। अगर इसी मिरर को अगर हम ऐसे रखे, कुछ फायदा है? देयर इज नो यूज, देयर इज नो एनी रिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस, नो यूज ऑफ दिस। क्लियर इज मच? सो इससे और एक पॉइंट निकल के क्या आता है कि एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर आर ऑल्सो फेसिंग टुवर्ड द ऑब्जेक्ट। इसलिए क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा क्या होता है? लेफ्ट तरफ फेस करके बैठता है। क्लियर हो गया कि नहीं? दैट इज वाई टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड. सो रिमेंबर this also on the important concept. The reflecting surface of the mirror is also facing toward the left hand side, means toward the object. Clear? अगर ऑब्जेक्ट पीछे लेफ्ट साइड रखिएगा तो फेसिंग भी तो लेफ्ट साइड ही होगा ना इसका.
अगर ये है ये है क्या, ये क्या है कनकेव के लिए अगर हम ऐसे करेगा तो ये क्या होगा, कन्वेक्स हो जाएगा, ऐसे कि है। तो अगर इतना समझ में आया तो मानो बहुत मजा लगने वाला है समझने के लिए, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो द मेंस पंचिंग पॉइंट स्टार्ट हियर, देखो ध्यान से। व्हाट शैल वी कंसीडर दिस वन, एक लाइन, ओके। सो हम बोला कि फेसिंग कहाँ पे होता है मिरर, इधर फ्रंट साइड में। मानो कि ये एक मिरर है, क्या मिरर है ये, कनकेव मिरर, डेफिनेटली। इसका क्या होगा, एक कर्वेचर इस तरफ होगा और फोकस भी इस तरफ होगा, और ये क्या होगा आपका पोल होगा। ऑब्जेक्ट मानो कि इधर कहीं रखा होगा, इधर कहीं रखा है, इधर, ओके। सो लुक हियर, तो ये क्या आपका, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो जो दूरी होता है ना, ये ऑब्जेक्ट से मिरर का जो दूरी होता है ना, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज रिफर बाय लेटर यू, क्या, स्मॉल यू मीन्स व्हाट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना समझ में आया, पूरा क्लियर। देखो एकदम तंग खतरा से देखो ये चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला चीज को। इतना क्लियर हो गया। अभी इसको मिटा देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है, इस चीज को मिटा देता हूँ अभी। तो क्या बोला यहाँ पे, क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय स्मॉल यू। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इस तरफ नहीं होता है क्या, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बोला था आपको कि ये कार्टेशियन प्लेन है, इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज होता है कि नहीं। दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या पकड़ता है, नेगेटिव। रिमेंबर दिस वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। ये रामबाण माइनस भी मतलब नेगेटिव, याद रखिएगा चीज को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। या कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केस में कहाँ रखेगा आप ऑब्जेक्ट को, दोनों ही केस में आप ऑब्जेक्ट को इस तरह भी रखने वाला है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं मैं आप लोगों को, बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसमें। सो आई वांट टू से टू पुट फुल फोकस हियर। इतना क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखो और एक चीज, इसका फोकस किस तरफ है, इसका फोकल लेंथ किस तरफ है, देखो तो, हाँ, फॉर कनकेव मिरर द फोकल लेंथ इज इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं। तो इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज आल्सो नेगेटिव। इवन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज आल्सो व्हाट, इज आल्सो नेगेटिव। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोगों को। तो यह क्या बोलेगा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको ये जगह छोड़ दो अभी थोड़ा के लिए। तो लिखो फोकल लेंथ ऑफ क्या, कनकेव मिरर इज व्हाट, इज योर नेगेटिव। इवन रेडियस ऑफ कर्वेचर, of what, of concave is also what, is also negative. Why so? Because they are placed in the left hand side. This is the major reason, remember my dear. तो देखो अगर मैं इस तरफ, दिखाई मिल रहा है आप लोगों को, देखो कैमरा खोल दो, ओके। अभी देखो अगर मैं यहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर बनाता हूँ, सो कन्वेक्स, ये है कन्वेक्स मिरर, ओके। सेम थिंग, ऑब्जेक्ट को इधर रखा, okay, and object distance is always what, negative. Here also u is what, negative. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा जो ही मिरर हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, नेगेटिव होगा ही होगा, होना ही है, ऑलवेज का मतलब क्या है, ऑलवेज नेगेटिव होगा, गारंटेड। क्लियर हो गया चीज को। लेकिन यहाँ पे केस एक ट्विस्ट देखो यहाँ पे, फॉर कन्वेक्स मिरर द कर्वेचर इज व्हाट, हियर, एंड फोकल लेंथ इज हियर। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इसका फोकल लेंथ है और ये होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट कैन यू से अबाउट इट, क्या होगा कन्वेक्स के लिए इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरफ है। एंड वी नो इफ यू कंपेयर ए कार्टेशियन प्लेन, इस तरफ क्या होता है, इस तरफ क्या होता है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू होता है कि नहीं, वेरी गुड। सो व्हाट कैन यू राइट, फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, नाउ नेक्स्ट लाइन फॉर दिस ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिशन, फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, कन्वेक्स मिरर, हाँ, कन्वेक्स मिरर इज व्हाट, is also positive, and focal length को कैसे रखते हैं, स्मॉल f, याद है ना, स्मॉल f। और फोकल लेंथ को हम लोग क्या लेटर डिनोट करता है, स्मॉल f, ये हमेशा याद रखना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, r, क्या r।
Similarly, radius of curvature of what? Convex mirror, what can you say, is also r, and here r is also what? Positive. इतना क्लियर हो गया माय डियर? इतना चकाचक क्लियर हो गया? फंटास्टिक. अभी देख मजा लगने वाला है, खतरनाक लगने वाला है. देखो थोड़ा फोकस करो. हम लोग पढ़ा था रियल. अब इमेज कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, रियल और वर्चुअल. तो रियल इमेज किस तरफ फॉर्म होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर इन बैक ऑफ द मिरर? इन फ्रंट ऑफ द मिरर. रियल इमेज वाज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसलिए तो रियल बोलता था. अगर पीछे फॉर्म होता था तो उसको क्या बोलता था? वर्चुअल. क्लियर हो गया ना? फंटास्टिक क्लियर हो गया. सुनो ध्यान से माय डियर, सुनो, कान खोल के सुनो एकदम. सो मानो कि यहाँ पे एक इमेज बना. ये क्या मिरर है? ये दिस इज अ कनकेव मिरर. और हमको पता था कि कनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है ज़्यादातर केस में. तो ये भी तो रियल इमेज है. तो रियल इमेज हमको पता था कि मिरर का आगे बनता था. रियल इमेज आर ऑलवेज फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. So if any image is forming in front of the mirror, so what can you say image distance? Negative or positive? Negative. So image distance for real image is also negative. Why? क्योंकि image mirror का आगे फॉर्म करता है. रियल इमेज मिरर का आगे फॉर्म करता है और मिरर का आगे फॉर्म करेगा, मतलब लेफ्ट साइड में फॉर्म कर रहा है. अगर लेफ्ट साइड में फॉर्म करेगा, कार्टेशियन प्लेन पकड़ रखो. देखो कार्टेशियन में क्या होता है? अगर जो भी चीज लेफ्ट साइड में होगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो नेगेटिव होगा. कान खोल रहे तुम लोगों का, दिमाग खोल रहे कि नहीं? तो क्या होगा? दैट इज वाई हम लोग इमेज डिस्टेंस को भी हम लोग क्या लेटर से यूज करते हैं? वी. क्या? वी मीन्स व्हाट? इमेज डिस्टेंस. सो इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेज, इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेज इज व्हाट? नेगेटिव. घुस गया दिमाग में? अब कंसेप्ट देखो, ट्विस्ट यहाँ पे देखो. लेकिन हम लोग क्या देखा था कि कन्वेक्स मिरर में मिरर का इमेज का फॉर्म करता था पीछे मतलब बिहाइंड द मिरर, है कि नहीं? तो अगर बिहाइंड द मिरर सपोज एक वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म कर दे. मानो कि ये एक मिरर था. क्या मिरर है ये कन्वेक्स मिरर है. एंड वी नो दैट इन कन्वेक्स मिरर इमेज आर फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर. ओके, सो बिहाइंड द मिरर होगा तो मतलब लेफ्ट होगा, राइट होगा कि नहीं? अगर राइट होगा कुछ भी चीज, तो वर्चुअल इमेज के लिए इसका इमेज डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा. क्या ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि नहीं? सो इतना एक्सप्लेनेशन से हम लोगों को क्या मालूम चला कि रियल इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है. माय डियर, पॉइंट टू बी नोटेड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी नॉट ओनली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको खतरा से दिमाग घुसा दो, इसको रगड़ा दो दिमाग में. तो देखो इमेज डिस्टेंस बहुत खतरा पॉइंट बता रहे हैं आपको. देखो इमेज डिस्टेंस फॉर व्हाट? फॉर रियल, नॉट कॉन्वेक्स. इसमें इमेज तो दो ही बता ना, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज. सो इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेज इज ऑलवेज व्हाट? इज ऑलवेज नेगेटिव. ऐसे भी आ सकता है. क्यों? Why negative? Because it is forming in front of the mirror, and obviously mirrors are facing toward the left hand side, है कि नहीं? तो मतलब क्या इमेज भी लेफ्ट हैंड से बन रहा है. आज कुछ भी चीज़ अगर लेफ्ट साइड में बनेगा तो कार्टेशियन प्लेन क्या बोल रहा है? लेफ्ट साइड में क्या होता है? ये कार्टेशियन प्लेन है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होगा? इस तरफ नेगेटिव हिल होगी नहीं, तो इसलिए नेगेटिव. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमेज डिस्टेंस फॉर वर्चुअल इमेज क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग बैक ऑफ द मिरर. बैक साइड फॉर्म कर रहा है ना मिरर का, पिछोड़ा में फॉर्म नहीं कर रहे क्या? पिछोड़ा कहाँ पे? राइट साइड में नहीं है क्या? तो वही है कि आप खतरा चीज लेके आप एक टू इमेज डिस्टेंस फॉर व्हाट? फॉर वर्चुअल. माय डियर, व्हाट सर? वर्चुअल इमेज व्हाट? इज पॉजिटिव. खतरा घुस के दिमाग में. देखो एक खतरनाक चीज बोल रहा है आप लोगों को. ये एक बहुत खतरनाक चीज है. अभी और एक खतरनाक चीज बोलने जा रहा हूं आप लोगों को. ओके, बहुत खतरनाक चीज बोलने जा रहा हूं आपको. अगर ये समझ में नहीं आया, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये क्या होगा? फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट, ये सिक्स्थ पॉइंट, ये सेवन पॉइंट. क्लियर? माय डियर, लिसन केयरफुली नाउ. इतना मिटा देता है अभी. ये इतना क्लियर हो गया ना बाबू? ओके, फंटास्टिक. तुम लोगों को समझ में आया तो हम बहुत खुश. ठीक है, मेरा खुशी किस में है? आप लोगों में तो है खुशी. तो कितना खुशी लगता है अगर आप समझ में आया बोल के. सर आई अंडरस्टूड. वाओ, प्राउड फील होता है खुद को. ठीक है, देखो माय डियर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. अभी देखो थोड़ा
अभी नेक्स्ट है आप लोग का ऑब्जेक्ट हाइट. क्या? ऑब्जेक्ट हाइट. ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट साइज ही बोल सकते हैं. ऑब्जेक्ट हाइट मान लो. तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखता है? कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कहाँ पे रखता है हमेशा? लेफ्ट हैंड साइड में. मतलब ऐसा खड़ा रखता है कि नहीं? मतलब क्या ये एक्स एक्सिस का ऊपर रखता है कि नहीं? तो इस तरफ वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं? क्योंकि अगर एक कोऑर्डिनेशन प्लान है, आई एम रबिंग दिस वन फॉर योर मोर कन्वीनियंट माय डियर. सो देखो, चप्पड़ फाड़ के देखो, कान खोल के मुंह खोल के सब कुछ देखो, मजा लगने वाला है. ये अगर कार्टेशियन प्लेन था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो देखो यहाँ पे खड़ा हो रहा कुछ, दैट मीन्स वैल्यू इज पॉजिटिव और नॉट? टेक 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 पॉजिटिव हो रहा है नहीं? तो पॉजिटिव +1 +2 +3 +4. नीचे में क्या होगा? -1 -2 -3 -4. क्लियर हो रहा है ना इतना चीज? तो दैट इज वाई ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा क्या पकड़ते हैं हम लोग? पॉजिटिव. बिकॉज ये खड़ा होके बेटा, ये क्या होगा? खड़ा. एनी खड़ा ऑब्जेक्ट इज व्हाट? पॉजिटिव. मानो कि हम जमीन में खड़ा है, तो दैट मीन्स जमीन का अनुसार हम पॉजिटिव में बढ़ रहे हैं ना हम. अरे देखा है साउथ इंडियन मूवी में ऐसे देते 5 गड़ जाता दिमाग, लेकिन उन लोगों का क्या बॉडी गड़ नहीं जाता क्या? दफन जब होता है क्या होता है? वो नेगेटिव वैल्यू. समझ में आ रही है? जमीन का अंदर क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू. जमीन का ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू. समझ में आ रहा है कि नहीं? सो व्हाट वी कम टू नोटिस हियर दैट ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव. एक चीज आपको मेंशन करना भूल गया कि इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या लेटर यूज करते हैं? वी. लेटर वी. वी इज इक्वल टू नेगेटिव एंड यहाँ पे वी होगा. वी एक खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑब्जेक्ट हाइट. व्हाट सर? ऑब्जेक्ट हाइट 0.8. ऑब्जेक्ट हाइट and this is denoted by letter H, small h, and it is always positive. It is always positive because it is above the x axis. ऊपर खड़ा होके बैठा है. Clear? Now in image we have found two type of image. एक था inverted और है erect. है कि नहीं? तो erect image लोग कहाँ पे था? मिरर का पीछे खड़ा था, है कि नहीं? मिरर का पीछे खड़ा था, लेकिन भारचल लोग क्या था? इन्वर्टेड लोग क्या था? इन्वर्टेड लोग उल्टा था कि नहीं? दैट इज वाई इन्वर्टेड मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड. इन्वर्टेड इमेज उसका जो ऑब्जेक्ट इमेज का होता है क्या होता है? नेगेटिव होता है. क्या होता है? लेकिन भारचल क्या होगा? पॉजिटिव होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? इन्वर्टेड इमेज आर व्हाट? नेगेटिव और इरेक्ट इमेज आर पॉजिटिव. इतना क्लियर हो गया ना? ओके फाइन, फैंटास्टिक. यहाँ पे क्वेश्चन 0.9 लिखो. 0.9 वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फोकसफुल थिंग लिखो कि 9 पॉइंट क्या कि यहाँ पे लिखो कि इन्वर्टेड इमेज इज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? H dash and that is your negative. But number 10 erect image are what? Erect image are वही H dash क्या होगा इसका? इसका होता है हमारा नेगेटिव. एंड आई हैव गिवन ए रीजन फॉर दिस कि ऐसा क्यों होता है. मैं आप लोग रट्टा नहीं माराया इस चीज को, एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव क्यों नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों नेगेटिव क्यों. आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. दिमाग में पूरा रोम रोम घुस गया कि नहीं? खून में दौड़ रहा है कि नहीं आपको? वेरी गुड, कड़क. सो यहाँ पे थोड़ा गलत बोल देता है. ये प्लस होगा ना? ये प्लस को हम वीडियो में नहीं उठा था. और ये भी क्या होगा? इरेक्ट क्या होगा? इरेक्ट भी क्या होगा? प्लस होगा माय डियर. सो करेक्ट कर लो, इरेक्ट वाला भी प्लस होगा यहाँ पर. फॉरगेट टू दिस वन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये मसला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन गारंटेड. नाउ माय डियर लिसन केयरफुली. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट मिरर फार्मूला. So mirror formula says that 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. ये चीज़ को याद रखना. ओके, इसको आप उल्टा भी ले सकते हैं क्योंकि प्लस है ना, आप उल्टा भी कर सकते हैं. या फिर यू कैन राइट 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v. दोनों सेम है. कुछ तकलीफ यहाँ पे? हाँ, दोनों सेम है. और it is called reciprocal of focal length. F means focal length where both are same. Okay, this भी लग सकता है. इसको कन्फ्यूज मत हो जाओ, ठीक है? So where what is F? F means what? Focal length. And what is U here? U is your object distance. Good. Object
distance. Any problem? And what is V here? ये हो गया image distance. इतना clear हो गया? Next formula is your magnification. Magnification. मतलब कितना बड़ा होगा, इमेज छोटा होगा ना बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन मतलब इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करता है. स्मॉल m इक्वल टू h डैश बाई h. मतलब h डैश मीन्स व्हाट हियर? इमेज साइज and by object size. It is also equal to minus v by u. ओके, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये लिख लेना. वेयर what is h dash? Where h dash is your image size and h is your object size. Fantastic topic. So now I hope it's clear, very clear. So now let us deal with some beautiful questions. Let me form some question for you. The object distance, write the question, very interesting, try to do it by yourself. The object distance is 10 meter from a concave mirror. What I am saying? The object distance is 10 meter from a concave mirror whose focal length is 6 meter. हम आपको बोला है कि फाइंड नंबर 1 इमेज डिस्टेंस निकालो. क्या निकालो? इमेज डिस्टेंस निकालो. नंबर 2 इमेज डिस्टेंस और पोजीशन बोलेगा आपको. पोजीशन ऑफ द इमेज ही बोल सकते, एक ही बात है दोनों. पोजीशन ऑफ इमेज, और आपको बोलेगा कि नेचर ऑफ इमेज. नंबर 3 साइज ऑफ इमेज. So time is crossed. So let me help you out to how to proceed with the question. Okay, fine. So my dear, focus here for a while. So the given thing, what is given with us? Okay, given. My dear, look here, focus here. The object distance is 10 meter from a concave mirror. Means object distance. What is given first is this? Object distance. That means next time we will not write object distance, we will write directly at u. How much u is given? 10. So we know that object distance are always considered as negative. तो minus 10 meter. आया समझ में? इतना क्लियर हो गया? Next is देखो whose focal, what mirror it is? Concave mirror. I already told you that mirror are facing toward left hand side because we used to keep the object in the left hand side, so it is facing toward the object. Clear? Fantastic. So the concave mirror has focal length how much? 6 meters. So that means what we can write? The focal length. Focal length means f. And here the focal length of what? Concave mirror. And I already told you the focal length of a concave mirror is negative minus 6 meter. Clear? Alright, because focus and focal length is this side, na? Okay, fine. So what to find, my dear? Right, to find anything else is given, my dear, in this question? No. Nothing more is given. Okay. So now to find, what to find? Number 1, image distance. Number 2, to find number 1 what? Image distance. That means what? V. Okay. And number 2, what is to find? Nature of image, virtual or erect. Virtual of image, or nature of image, sorry. Nature of image. Fantastic. And next question is your size of, and nature of image is virtual or erect. You have to find it. Virtual or तुम्हारा ये real. So next is your size of image. That is your size of image.
साइज और मैग्निफिकेशन निकालो। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात होने वाला है इधर पे, थोड़ा केयर करो अपना लाइफ के बारे पे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस यूज द ब्रह्मास्त्र हियर, ब्रह्मास्त्र दापून, ओके। सो solution, let us continue. So using what? Mirror formula. Using mirror formula, the Brahmastra of the chapter formula. What does mirror formula say? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. इतना क्लियर हो गया? फंटास्टिक। क्या नहीं दिया हम लोग, क्या चाहिए? v चाहिए ना, तो 1 by v को इस तरफ रखो, 1 by u को इस तरफ लाओ। क्लियर? तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 1 by f minus 1 by u इक्वल टू 1 by v। कुछ तकलीफ, कुछ शक यहाँ पे नहीं। देखो ध्यान से, 1 by f, 1 by f, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f हियर? -6, -6 माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का है, 1 by u, u कितना है? u कितना है? -10। तो देखो यहाँ पे देखो बहुत माइनस माइनस क्या होगा? +6 और 10 का एलसीएम कितना होता है? हाँ 30। ओके फाइन। अरे माइनस तो है इधर पे, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा इधर पे। तो 6 कितना 30 है? 6 5 जा 30, 1 5 जा 5, 10 3 जा 30, तो 1 3 जा 3। इतना कुछ तकलीफ है यहाँ तक? 1 by v। अरे एलसीएम लिया पर 10 और 6 का एलसीएम 30 नहीं है क्या? तो 6 कितना 30 होता है? 5 जा, तो 1 5 जा 5, माइनस इसका माइनस, अरे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना, क्लियर हो गया। 10 3 जा 30 और 10 तो 1 3 जा 3। समझ में नहीं आया? एलसीएम सिंपल एलसीएम। तो नेक्स्ट स्टेप लेट मी कंटिन्यू हियर। तो -5 + 2 हाउ मच इट इज? -2 by 30 इक्वल टू व्हाट? 1 by v। कुछ तकलीफ है? 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, दैट मीन्स व्हाट? -1 by 15 इज इक्वल टू व्हाट? 1 by v। हमको क्या निकालना था? हमको v निकालना था, हमको 1 by v नहीं चाहिए, हमको v चाहिए। तो दोनों को उल्टा कर दो, ठीक है, v को उल्टा कर दो, तो क्या होगा? v इक्वल टू कितना होगा? -15 by 1, मतलब -15 by 1 मतलब क्या है? -15 ही तो है ना। सो v गॉट, दैट मीन्स द इमेज डिस्टेंस वी गॉट, वो क्या है? -15। व्हाट वी गॉट? -15। सो इमेज डिस्टेंस इज व्हाट माय डियर? -15 मीटर। अभी देखो -15 दैट मीन्स इस तरफ है, मतलब यहाँ पे इमेज कहाँ बना है? इस तरफ बना है, यहाँ पे कहीं बना होगा, है कि नहीं? दैट इज -15। तो नेचर क्या होगा? इस तरफ बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, रियल, फंटास्टिक। दैट नेचर इज व्हाट? रियल हियर इन दिस केस, absolutely fine. So therefore we can write the nature is what? The nature is real, okay, and inverted. Real तो inverted होगा ना। नेचर क्या है यहाँ पे? लिखो नेचर, लिखो सुंदर से। नेचर क्या है? रियल एंड इनवर्टेड, फंटास्टिक। अभी और क्या निकाला था? द मैग्निफिकेशन, मतलब साइज, मतलब बड़ा होगा ना छोटा होगा, वही। तो चलो निकलते हैं साइज यहाँ पर। सो वी नो द फॉर्मूला m, मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू -v by u, because we don't have h dash by h ना, h तो नहीं है हम लोग के पास। so let us use this format, m is equal to, देखो यहाँ पे -v, माइनस तो फॉर्मूला का है, v कितना है यहाँ पे? v -15, u कितना है? u कितना है? u कितना है यहाँ पे? -10। चलो करते हैं, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना बनेगा यहाँ पे? 15 by 10, तो काटो इसको और भी, 5 2 जा 5, 3 जा, दैट मीन्स और भी काटा इधर 1.5, कितना बनेगा? 1.5 -1.5 मतलब छोटा बनेगा। समझ में आ जाएगा ना? द साइज ऑफ द इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे -1.5 मतलब क्या है? अगर 1 होने से तो बराबर बना था, है कि नहीं? 1 मतलब बराबर, और यह माइनस है मतलब क्या? माइनस मतलब उल्टा फॉर्म हो रहा है ना, माइनस, है कि नहीं? यहाँ पे नीचे फॉर्म हो रहा है, और -1.5 मतलब थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। 1 से बड़ा हो गया मतलब इमेज जो बनेगा वो बड़ा हो रहा है। नहीं, -1.5 मतलब क्या? माइनस मतलब वो नेगेटिव वाला माइनस नहीं, ये माइनस तुम्हारा इमेज का पोजीशन कहाँ पे है? उल्टा लटक रहा है या खड़ा हो रहा है? वर्चुअल का क्या होगा? ये रियल था, इसे रियल क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे लटक रहा है कि नहीं? रियल मतलब क्या है? प्रिंसिपल नीचे का नीचे लटक रहा है, तो नीचे लटक रहा है तो क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं? और खड़ा होने से तो पॉजिटिव पकड़ना था ना इसका। तो -1.5 मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा? मतलब 1.5 गुण बड़ा, 1.5 गुण बड़ा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो एक थोड़ा सा बड़ा होगा,
इमेज से ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर 1 निकलने से क्या होना था, तो सेम साइज होना था। अगर 1 से छोटा, जैसे कि मानो कि 0.5, तो क्या होगा, आधा होना था उसका, इट इज डिमिनिश। ठीक है, 0.5 निकलना था मैग्निफिकेशन, तो क्या होगा, छोटा होना था। कुछ नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, अभी क्वेश्चन होगा, आराम से फाड़ा फाड़ेगा तुम लोग, चिंता मत करो। तो क्या होगा, ये एनलार्ज होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, एनलार्ज होगा, साइज ऑफ द इमेजेस थोड़ा सा एनलार्ज होने वाला है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जांपल 10.1 example. I have given this question from there. A convex mirror, each and every word of the statement has a meaning. Okay, so focus here. A convex mirror. So what mirror? Convex mirror. Used for rear view on a automobile, has a radius of curvature 3 meter. Means it is used in the side view mirror on a car or a vehicle. Okay, so what is given? The first thing is radius or curvature of a mirror. What is given? Let us write the given thing here. What is given? Radius of curvature. Radius of curvature. That means R. And it is what mirror, my dear? It is a convex mirror. An object is kept here. For convex mirror, the radius of curvature is considered as what? Positive. Is positive. That means R is your plus 3 meter. Any doubt? So from here we can find the value of F also. क्योंकि F का वैल्यू कितना होता है, हाफ ऑफ रेडियस. दैट मीन्स F इज हियर इक्वल टू आधा ऑफ R, दैट इज व्हाट 3/2. दैट मीन्स योर 1.5 पॉजिटिव 1.5 मीटर. मतलब इसका भी तो इस तरह भी है ना. ओके फाइन, ग्रेट. तो हमको F मिल गया. F कितना है, 1.5 मीटर. और क्या दे दिया, इफ द बास इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर. और पीछे में एक बास खड़ा हुआ है, वो व्हीकल के पीछे में एक बास है. हाउ मच फार अवे, 5 meter means object distance given. What is given? That means we will directly write U. U is equal to what? 5 meter. And I already told you object distance हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है. That is your -5 meter. Any shock? No. So we found focal length and object distance. What to find? Find the position, nature and size of the image. What to find? To find what, my dear? Yes, good. What? Yeah, position. Number 2, nature. And number 3, yes, absolutely, size of image. Clear? So let us start doing solution. Look here. So what we'll use? From mirror formula we can write that. What does mirror formula says? Yeah, mirror formula says that 1/f equal to 1/v plus 1/u. Any doubt here? Now what to find here? Position of the image. That means we need to find 1/v. तो इसको इधर लेके आओ उठा के. तो क्या होगा, 1/f minus 1/u is equal to 1/v. Any doubt? या फिर ये दोनों का उत्तर भी लिख सकता है, तकलीफ हो रहा है तो आपको. ठीक है, तो 1/f. What is f here? f क्या है, प्लस 1.5 मतलब 1.5 माइनस 1/u. u कितना है, u है आपका -5 इक्वल टू 1/v. समझ में आ रहा है कि नहीं बात? लेट मी कंटिन्यू हियर, तक समझ में बारीकी से समझ में आएगा. तो देखो यहाँ पे, ये देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग डेसिमल को हम लोग नंबर में लाता है, एक ना एक रेशनल नंबर में लाता है, मतलब एक मतलब पॉजिटिव इंटीजर में लाता है. तो इसको हम लोग 10 से इंटू करते हैं, ऊपर में 10 से इंटू करता है ताकि वो डेसिमल में ना रहा है. सो कितना होगा, 15/10. क्लियर? माइनस माइनस प्लस 1/5 इक्वल टू व्हाट, 1/v. देखो 15 और 5 का एलसीएम, इट इज़ योर 15. 15 1 जा 15, 10 1 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 1 3 जा 3 इज इक्वल टू 1/v. दैट इज इक्वल टू 13/15 विच इज इक्वल टू 1/v. अब हमको तो v चाहिए ना, तो इसका उल्टा कर दो, इसको भी क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो. दैट मीन्स v इज इक्वल टू 15/13. एनी डाउट? लेट अस डिवाइड. आफ्टर डिवाइडिंग हाउ मच बाय 1.15 मीटर. दैट मीन्स कितना दूर बनेगा इमेज, 1.15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. सो हाउ मच अवे इट इज, पोजीशन ऑफ द इमेज कितना है, द इमेज द पोजीशन ऑफ द इमेज इज the position of image is how much, is 1.5 meter away from what, away from mirror. इतना क्लियर हो गया? फंटास्टिक, इतना क्लियर होता है. और क्या चाहिए आप लोगों को? फंटास्टिक.
ये समझ में नहीं इतना लिख लिया, ओके वेरी गुड। तो आपको क्या निकल गया, पोजीशन निकल गया। नाउ नेचर, अभी देखो इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या, मिरर का पीछे हो रहा है, इस तरफ हो रहा है कि नहीं, तो इस तरफ अगर होगा तो क्या होगा, ये वर्चुअल है कि नहीं, हमको पता, और हमको ऑलरेडी पता ही है ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में हर केस क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है कि नहीं। सो एंड आल्सो इट इंडिकेट्स हियर लुक इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, दैट मींस व्हाट, पॉजिटिव किस तरफ है, इस तरफ है कि नहीं पॉजिटिव, तो ये मिरर का पीछे होने का तो क्या होगा, इमेज नेचर क्या होगा इसका, वेरी गुड फैंटास्टिक, नेचर क्या होगा इसका, ओ फैंटास्टिक वेरी गुड, नेचर इज योर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यू विल लिटिल कंफ्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन आस्ते आस्ते क्लियर हो जाएगा। अभी आपको निकालना है साइज ऑफ द इमेज, तो वी विल यूज द फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू व्हाट, माइनस v बाई u। व्हाट इज माइनस, माइनस द फॉर्मूला, v कितना है यहाँ पे 1.15, अब u कितना है इधर पे, u है आपका, इट इज गिवन -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, कितना होगा डिवाइड करने से इधर पे 0.23, देखो 0.23 आ रहा है, मतलब प्लस 0.23, मैग्निफिकेशन कितना है यहाँ पे प्लस 0.3, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा होकर बैठा है, तभी तो प्लस होता है ना ऑब्जेक्ट साइज, जो क्लियर हो रहा है कि नहीं। और ये 0.23 मतलब 1 से भी कम हो रहा है, 1 होने से, देखो 1 कब होता है, 1 होता है जब बराबर 5/5 बराबर होने से 1 होता है कि नहीं, है कि नहीं। तो 1 कब होता है कि जब इमेज और ऑब्जेक्ट सेम होता है तब 1 निकलता है। अगर 1 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या है, इमेज जो बड़ा एनलार्ज हो रहा है, अगर 1 से छोटा हो रहा है इसका मतलब क्या है, इमेज जो छोटा हो रहा है, दैट मींस 0.23 इज व्हाट, लेस देन 1, so it is what, image will be diminished, okay, so size of the image is smaller, या फिर smaller भी लिखो, therefore size of the image is what, diminished, size of the image is diminished, DIMINISHED, very good। कैसा लगा क्वेश्चन लॉक, so there is some more question, very good, I am giving you some homework now, okay, कुछ homework देता है, 2 क्वेश्चन देता हूँ homework, there's 2 question I am giving to you। So first question is that a concave mirror has a focal length of 10 cm. Where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image is real, inverted and same size of the object? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना और हमको व्हाट्सएप में भेजना, ओके, सेंड मी पर्सनल नंबर, ओके। A object is placed at the following distance of a concave mirror of the focal length 10 cm. तो इसमें 4 पार्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर लेना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर लेना है, इन थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू टेक 20 सेंटीमीटर, इन फोर्थ क्वेश्चन यू हैव टू टेक 25 सेंटीमीटर एंड फाइंड द इमेज डिस्टेंस कितना दूर होगा, ठीक है, दिस क्वेश्चन, सो डू इट सीरियसली।